हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। धरती की बहुत सारी समस्याओं में से एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये भी है कि ज़मीन की ही समस्या है। चाहे ज़मीन किसी से लेना हो, चाहे ज़मीन किसी को बेचना हो, चाहे आपने ज़मीन ले लिया हो उस पर बंटवारा हो, चाहे आपका ज़मीन का दस्तावेज हो, चाहे आपका ज़मीन का कागज़ हो। कई तरह की समस्याएं लोगों के पास है, जिसमें से कुछ समस्याएं मैं आपको बताते चलूं। किसी का प्लॉट गलत है, किसी का रकबा गलत है, किसी का ज़मीन ही नहीं है, तो कोई दादा परदादा के नाम का ज़मीन अपने नाम पर नहीं करा पा रहा है, तो कोई अपना ज़मीन होते हुए भी छोड़ दे रहा है यहाँ पर, तो कोई कर्मचारी के चक्कर लगाते लगाते थक गया है लेकिन उसका ज़मीन विवाद जो है अब तक नहीं मिटा है, तो कोई अभी फ़ौरन ज़मीन लिया ही था कि वो लफड़े में पड़ गया है। भैया मालूम चला कि इस ज़मीन पर तो किसी और का कब्जा है। बहरहाल आपको बताते चलें, ये जो समस्या है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन जो अच्छी खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तक आप ज़मीन लिखवाने जाते हैं कोर्ट में, ठीक है, या बंटवारा वाला हो गया या आपका कोई लफड़ा वाला ज़मीन हो गया, जो कोर्ट से आपको डिग्री होकर के फिर आपको यहाँ पर ज़मीन रजिस्ट्रार ऑफिस में जहाँ आप ज़मीन लिखवाते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले किसी को पकड़ना होता है। जैसे आप वकील को पकड़ लो, तैयद को पकड़ लो, जो इसके दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना भैया, वो आम आदमी के बाहर होते हैं। अभी मैं आपको बैलुफा कहूँ, अभी मैं आपको चौहद्दी कहूँ, अभी मैं आपको ज़मीन के रिगार्डिंग कोई इस तरह का क्वेश्चन करूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ज़मीन हमें लिखवाना होता है तो हम इनको तैयद को पकड़ते हैं और वो आप बोलते हैं उनको, भैया मेरा डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज जो है वो तैयार करा दो। क्या हो, जब कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके बीच आए जिसमें आप ज़मीन का कागज़ जो है ना अपने से क्रिएट कर सको, ठीक है, और उसके बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ और ज़मीन संबंधित अपना जो भी काम है वो कराओ, चाहे रजिस्ट्री कराओ या फिर बिक्री करो। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर अभी जो खबर निकल कर आ रहा है, NZDRS सॉफ्टवेयर आया है। जी हाँ, आपको बताते चलें, पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना, वैशाली और नवादा ज़िले में निबंधन शुरू करने पर मंथन चल रहा है और बहुत जल्द यहाँ पूरे बिहार में भी आने वाला है। ज़मीन रजिस्ट्री का ऐसा सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसमें दस्तावेज आप खुद तैयार कर सकेंगे और सारा रिकॉर्ड यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा। तो आइए इसके रिगार्डिंग क्या कुछ खबर निकल कर आया है, चलिए हम पेपर गार्डियन के माध्यम से पूरा विस्तार से समझ लेते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी वाला बटन को भी दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। बताया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़मीन रजिस्ट्री का ऐसा सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसमें दस्तावेज खुद तैयार आप कर सकेंगे। आगे बताया गया है, सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही मिलने वाला है। बिहार में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NZDRS सॉफ्टवेयर पर खरीद बिक्री होने वाले ज़मीन के दस्तावेज का निबंधन शुरू होगा। इसका उद्देश्य एक देश एक निबंधन है। जिस तरीके से ONORC है यानी वन नेशन वन राशन कार्ड है, वैसा ही आपको यहाँ पर वन नेशन वन निबंधन लागू होने वाला है। इसे लागू करने वाला बिहार 12वां राज्य होगा। इस पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है। इसका सीधा फायदा ज़मीन की होने वाली खरीद बिक्री की जानकारी सभी विभाग को मिलेगी। अभी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को ज़मीन की होने वाली खरीद बिक्री का ऑनलाइन रिकॉर्ड भेजा जाता है। आगे आपको बताते चले, विभागों को ज़मीन खरीद बिक्री की जानकारी भी ऑनलाइन मिलेगी। सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों में यानी टना, नवादा, वैशाली में NZDRS सॉफ्टवेयर लागू करने की योजना है। अब आप में से बहुत सारे के मन में ये सवाल चल रहा होगा, भैया इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। आइए आपको बताते चले, NZDRS सॉफ्टवेयर लागू होने के बाद ज़मीन की होने वाली खरीद बिक्री में पारदर्शिता आएगी। वहीं आम लोग खुद ऑनलाइन के माध्यम से निबंधन का जो दस्तावेज है वो तैयार कर सकेंगे और उसके बाद रजिस्ट्री कार्यालय जाएंगे। यानी जो आपका बिचौलिए का जो इसमें झंझट था वो पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। बिचौलिए का झंझट खत्म होगा तो आपके पैसे की भी बचत होगी और समय बर्बादी के भी आपका नहीं जाएगा। आगे बताया गया है यहाँ पर ज़मीन का जो वर्गीकरण होगा
वो कम होगा। वर्तमान समय में राज्य के अलग अलग ज़िले में ज़मीन का वर्गीकरण अलग अलग है। इस सॉफ्टवेयर को लागू करने से पहले ज़मीन का वर्गीकरण कम किया जाएगा। निबंधन विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार व्यावसायिक, आवासीय, कृषि सहित अन्य 1-2 प्रकार शामिल किया जाएगा। तो आपको बताते चलें, यहाँ पर बताया गया है NGDRS सॉफ्टवेयर लागू होने से ज़मीन की खरीद बिक्री में खास करके यहाँ पर पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही ज़मीन का वर्गीकरण कम होने से ज़मीन खरीद बिक्री के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार पर भी रोक लग सकेगा। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को फर्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुद को अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।